नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो भरतपुर जिले के कुम्हेर कस्बे में संत रविदास सेवा विकास समिति की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में धर्म परिवर्तन की साजिश की गई है। यहाँ सभी जोड़ों को हिंदू देवी देवता को नहीं मानने और उनकी पूजा नहीं करने की शपथ दिलाई गई और सभी ने यहाँ पर शपथ ली कि ईश्वर ने जो अवतार लिया है इसलिए ईश्वर में मेरा विश्वास नहीं है और वो ब्रह्मा विष्णु महेश किसी को नहीं मानेंगे। शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को यहाँ पर हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म की शपथ दिलाई गई। बड़ी बात तो यह है कि विवाह सम्मेलन में कुम्हेर डी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे, लेकिन फिर भी इसका संज्ञान नहीं लिया गया है और सामूहिक विवाह सम्मेलन में शपथ यहाँ पर दिलाई गई कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही इनकी पूजा करूंगा। तो वहीं दूसरी शपथ यहाँ पर ली गई, मैं राम को ईश्वर नहीं मानूंगा और उनकी पूजा नहीं करूंगा। तीसरी शपथ यहाँ पर जो कि दिलाई गई, मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को ईश्वर नहीं मानूंगा और बुद्ध की पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया और जिस पर मेरा विश्वास नहीं है, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। मैं ऐसी प्रथा को पागलपन और झूठा समझता हूँ। मैं कभी पिंडदान नहीं करूंगा। मैं बुद्ध धर्म के विरोध में कभी कोई बात नहीं करूंगा। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा तथा मैं इसकी पूजा करूंगा। दूसरी, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उनकी पूजा नहीं करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सामूहिक विवाह सम्मेलन में धर्म परिवर्तन यहाँ पर करवाया गया है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी से पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा जी जुड़ गए हैं। ज्ञानदेव जी, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान में। लेकिन इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि विवाह सम्मेलन यहाँ पर सामूहिक किया गया, लेकिन इसमें शपथ जो दिलवाई गई है वो बहुत हैरान कर देने वाली है। हिंदू देवी देवताओं का साफ तौर पर यहाँ पर अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। दुनिया में धर्म है तो सिर्फ हिंदू है जी, और सिख जैन बौद्ध ये हिंदू धर्म के पंथ हैं और संविधान में मेरी धारा 25 में इनको हमारा एससी कोई बुद्ध बनता है तो उसको भी वही एससी वाला लाभ रिजर्वेशन वाला मिलेगा। ये जो कुम्हेर में हुआ है भरतपुर जिले में, और सबसे पहले दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम ने 10,000 लोगों को इकट्ठा करके बौद्ध दीक्षा दी थी जी। उनको मैंने पत्र लिखा है कि आपका हक है कि आप भगवान बुद्ध को माने। भगवान बुद्ध हमारे 9 अवतार हैं, हमारे 24 अवतार हैं हिंदू धर्म में, उसमें 9 अवतार हैं। परंतु आप भगवान श्री राम की या ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी की अवमानना करे, यह अपराध होगा। यह अपराध होगा, इसलिए केस बनना चाहिए, पर संज्ञान हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने लेना चाहिए। उनको मैंने पत्र लिखा कि राम की 2 चौपाइयां रामचंद्र मानस की, भगवान श्री राम की, बाकी देवता छोड़िए। एक तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई जी। और उसके विलोम में है, चाहे प्रभु दारुण्य दुख दही ताकि बुद्धि पहले हर लही। 1.5 महीना पहले उनको डॉक्टर गौतम को मैंने पत्र लिखा है। पत्र का उत्तर आज तक नहीं दिया उन्होंने। मैंने उनको लिखा है कि आपका भगवान श्री राम का प्रकोप हुआ तो आपका मंत्री पद गया, चाहे आपने खुद ने इस्तीफा दिया चाहे केजरीवाल साहब ने दिया, और अब आपका नेक्स्ट चुनाव हुआ तो विधायक की जाएगी, और नेक्स्ट चुनाव हुआ तो आपको लोग बहिष्कार करेंगे, वाकआउट करेंगे और आपके ऊपर थूकेंगे। ये मैंने उनको पत्र लिखा है। उस पत्र का उत्तर आज तक नहीं दिया है। मैं दूसरा पत्र भी लिखूंगा, तीसरा लिखूंगा। नीचे मैंने उनको लिखा है
कि आप में विश्वास हो, साहस हो, आत्मविश्वास हो तो मेरे इस पत्र का उत्तर दे। पर आज 1.5 महीना हो गया इस पत्र का उत्तर नहीं दिया है जी। भगवान बुद्ध हमारे आराध्य है। हम जहाँ गुरु नानक देव जी को मानते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी को मानते हैं, भगवान महावीर को मानते हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं, हमारे अवतारी पुरुषों में 9वें अवतार भगवान बुद्ध हैं। परंतु आजकल देश और दुनिया में एक हिंदू धर्म को घेरने के लिए जहाँ ईसाई 150 देश, जहाँ मुस्लिम पहले 56 और 57 देश, जहाँ और बुद्ध देश तो नहीं लेकिन यहाँ इनको पैसा दिया जा रहा है अरब देशों से, ईसाई देशों से, और इन बुद्धिस्टों की भी बुद्धि इन दोनों घूम गई है और भगवान श्याम का इसके ऊपर प्रकोप होने वाला है। इसलिए मेरा ये कहना है कि इन्होंने बुद्ध धर्म बनाया, कोई दया नहीं बनाया, ये तो चल रहा है। डॉक्टर अंबेडकर को भी ठीक से नहीं पढ़ रहे। बाबा साहब अंबेडकर ने जो हिंदुइज्म के बारे में लिखा है और जो पाकिस्तान में मुसलमानों के बारे में लिखा है, डॉक्टर अंबेडकर की 3 किताबें ये पढ़ ले तो इनको समझ में आ जाएगा कि हिंदू धर्म विरोधी जो अभियान चल रहा है, चारों तरफ से हिंदू धर्म को घेरने का अभियान चल रहा है। ठीक है ज्ञानदेव जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी तरफ से पत्र भी यहाँ पर लिखा गया है, हालांकि उस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला है। बहुत शुक्रिया ज्ञानदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और चलिए हमारे साथ धर्माचार्य बाल मुकुंद आचार्य जी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। आचार्य जी बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान में। लेकिन आचार्य जी, इस तरीके की जो तस्वीरें यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही हैं, बेहद चिंताजनक तस्वीरें हैं ये जो सामने आ रही हैं, और इस तरीके से हिंदू धर्म का अपमान करना, सनातन धर्म का अपमान करना, इसका किसी को भी हक नहीं है। ये तस्वीर जो है वो कुम्हेर से सामने आई है, जहां पर एक सामूहिक विवाह सम्मेलन है और ऐसे में जोड़ों को शपथ दिलाई जा रही है कि हिंदू जो देवी देवता हैं उन्हें नहीं मानेंगे, उनकी पूजा अर्चना नहीं करेंगे। क्या कहेंगे सर? नमस्कार। मैं जी न्यूज के सभी दर्शकों को ये निवेदन करना चाहूंगा कि अभी इस समय का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि चारों ओर पूरे भारत में किस प्रकार से हमारे हिंदुत्व सनातन जो परंपरा है, हमारा जो धर्म है, पूजा पद्धति, प्रार्थना है जी, उस विषय से सबको हटा के गुमराह करके किसी लोभ लालच के माध्यम से और सबको अपने धर्म से हटाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसी क्रम में यह है जी। आप देखिए कि पूरे विश्व में तो सनातन हिंदू धर्म को मान्यता बढ़ती जा रही है। देश विदेश में हरे राम हरे कृष्ण के माध्यम से, अन्य योग के माध्यम से सनातन परंपराओं से लोग जुड़ते जा रहे हैं, वैष्णव बनते जा रहे हैं जी। और यहाँ पर भारत में बाहर की कुछ विदेशी ऐसी एजेंसियां हैं जो हम लोगों को आपस में काटने और बांटने का काम कर रही है। उसी के तहत इस प्रकार के आयोजन करके, लालच देकर और हमारे देवी देवताओं का अपमान करके और उनको पूजा पाठ से, हवन यज्ञ से हटाने का काम ये लोग कर रहे हैं। इसमें कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो भी इस प्रकार के काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे कि पूरे देश में जिस प्रकार के अभियान चला रहे हैं उनको रोका जाए। धर्म परिवर्तन के नाम पर इनको देवी देवताओं से हटाने का, पूजा पाठ से हटाने का लोभ लालच देकर जो ये संस्थाएं काम कर रही है, ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। आचार्य जी, इस जो शपथ यहाँ पर दिलाई गई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हिंदू धर्म में जिस तरीके की प्रथाएं हैं वो पागलपन है और उन सभी को झूठा समझते हैं। इसके साथ ही जितने भी यहाँ पर पिंडदान होते हैं, ये जो सनातन धर्म में जो परंपराएं हैं उनको यहाँ पर साफ तौर पर मानने को उन्होंने मना कर दिया है। इस तरीके की चीजें यहाँ पर होने लगी हैं, तो आप लोग की तरफ से अब इसके विरोध में किस तरीके से यहाँ पर कदम उठाए जाएंगे? उनके कहने और नहीं कहने और नहीं मानने से फर्क नहीं पड़ता। इसके पीछे एक साइंस है, एक विज्ञान है और हमारा भारतीय सनातन वैदिक विज्ञान है। और उस वैदिक विज्ञान को अगर ये लोग पढ़ें, सुने, समझें तो ये कभी भी ऐसी बात नहीं कह सकते। इनका उद्देश्य इसको समझना ही नहीं है। इनका उद्देश्य सिर्फ ये है, अच्छा हिंदू की बात करते हैं, ये हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है और हिंदू मान्यताओं को मानने वाले पूरे विश्व में हैं। ये लोग क्या हिंदू धर्म को, हिंदू मान्यताओं को नहीं मानने की शपथ दिलाएंगे? ये तो खाली एक बार लालच लोभ देकर इन लोगों को गलत तरीके से इनके बुद्धि को परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन उनका मन परिवर्तन होना मुश्किल है। तो ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं
हम लोग कार्रवाई के लिए मांग करेंगे, निवेदन करेंगे सरकार से कि इस प्रकार के आयोजन का बहिष्कार करें, बंद करें। और हम लोग भी लोगों के बीच जाके और जो लोगों को गुमराह ये लोग कर रहे हैं इनके लिए लोगों को जगाने का काम करेंगे। और हमारा जो वैदिक साइंस है, जो विज्ञान है, जो अध्यात्म है, उसके प्रचार प्रसार के में कोई कमी नहीं है और कभी छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि ये बाहर की एजेंसियां हैं, ये ऐसी यहाँ लोगों को हायर करती है, लोभ लालच देकर लोगों को भ्रमित करती है और उनके देवी देवताओं से को हटाने का काम करती है। कोई जात पात में काट बांटती है, कोई ये वैदिक मान्यताओं के खिलाफ काम करती है। तो हमारा तो विरोध रहेगा। और हम लोगों को यही निवेदन करना चाहेंगे कि जिनकी पुरानी परंपरा है और सनातन परंपरा को हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हम मानते आ रहे हैं, क्या हम उनको नहीं मानेंगे? ऐसा संभव है कि हम अपने माता पिता को, अपना दादा दादी को नहीं मानेंगे, उनकी मान्यता को नहीं मानेंगे, हमारे वेद शास्त्र पुराण को नहीं मानेंगे? इस वैदिक सनातन परंपरा को तो राम जी और कृष्ण भी माने और बाबा भीमराव अंबेडकर जी भी माने, भगवान बुद्ध भी माने। ये किस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं? कहाँ लिखा है कि ऐसा है कि आप भगवान को नहीं माने, राम को नहीं माने, आप प्रार्थना नहीं करें, आप यज्ञ नहीं करें, आप पंच तत्व की पूजा नहीं करें? कहाँ लिखा है? ये तो जो पढ़ा नहीं है वही गुमराह हो रहा है, गुमराह किया जा रहा है। बाकी हमारे सनातन वैदिक इस परंपरा को कभी मिटाया नहीं जा सकता। कई बार ऐसी षड्यंत्र रचे गए, हजारों वर्षों से ऐसी चल रही है परंपराएं, उनको तोड़ने के लिए, नहीं मानने के लिए लोगों को बाध्य किया गया। कि कोई कह रहा है कि आप ये धर्म छोड़ो, टोपी लगाओ, कोई कह रहा है आप क्रॉस पहनो, ये सब चल रहा है। लेकिन ये कुछ समय चलता है, लोगों को समझ आती है और वापस वह वही मानते। जी बिल्कुल आचार्य जी, लेकिन जिस तरीके की ये चीजें इन दिनों में हो रही हैं, इसके विरोध में क्या आप लोग की तरफ से कोई शिकायत यहाँ पर दर्ज करवाई जाएगी? किसी तरीके का विरोध यहाँ पर? मैं तो जी न्यूज के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ सरकार को कि सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है। ठीक नहीं है, ये षड्यंत्र है, बाहर की एजेंसियां काम कर रही है, उनका सहयोग यहाँ के लोगों को हायर करके करवाया जा रहा है। तो इसको रोकना चाहिए, अन्यथा हम लोग इसके विरोध में आएंगे, वो ठीक नहीं होगा। अपने ही लोगों को गुमराह करके ये जो काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, इसके विरोध, हमारा विरोध है और इसके विरोध में हम लोग आएंगे। ठीक है आचार्य जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का जो वीडियो है वो भी यहाँ पर वायरल हो रहा है। शपथ यहाँ पर दिलाई गई है हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की, उनकी पूजा अर्चना नहीं करने की। पहली प्रतिज्ञा, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा तथा मैं इसकी पूजा करूंगा। दूसरी, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा
जो वीडियो वायरल हो रहा है वो भी हमने आपको सुनाया है कि किस तरीके से सामूहिक विवाह सम्मेलन में धर्म परिवर्तन यहां पर करवाया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ फोन पर देवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है बहुत चौंकाने वाला है और परेशान करने वाला है, क्योंकि सामूहिक विवाह सम्मेलन है और ऐसे में शपथ यहां पर दिलाई जा रही है धर्म परिवर्तन की, देवी देवताओं को नहीं मानने की, हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं करने की शपथ यहां पर दिलाई गई है। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कल का ये पूरा वाक्य है कुम्हेर का पूरा घटनाक्रम है। कुम्हेर में सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुए थे, जिस सम्मेलन में ये धर्म परिवर्तन की शपथ दिलाई गई। 22 जोड़ों की यहाँ पे शादी की गई और बड़ी बात ये रही कि दूल्हा दुल्हन को बकायदा मंच से अनाउंसमेंट करके हाथ आगे करके इस तरीके से ओथ ली जाती है, उस तरीके से शपथ दिलाई गई, 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई गई, जिसमें हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की या हिंदू धर्म को नहीं मानने की, उनके उपासक नहीं होने की शपथ दिलाई गई, बौद्ध धर्म को अपनाने की शपथ दिलाई गई। और बड़ी बात ये रही पूरे घटनाक्रम में कि इस दौरान वो प्रशासनिक जो अधिकारी थे वो भी वहाँ मौजूद थे। सोशल जस्टिस की बात करें, क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा सोशल जस्टिस में सामाजिक सुरक्षा के लिए इनको लगातार सहायता राशि दी जाती है। जब भी कोई सामूहिक विवाह सम्मेलन होता है तो उस तरीके की सहायता राशि सरकार के द्वारा दी जाती है और सहायता राशि की जो रकम है वो भी जब दी जाती है। सोशल जस्टिस के अधिकारी वहाँ रहते हैं और जब 5 से या 10 से ज्यादा जोड़े एक साथ शादी करते हैं, सरकार उनको अनुदान देती है उस संस्था को जो ये पूरा कार्यक्रम करती है। लेकिन हैरानी की बात है, जिस संस्था को सरकार अनुदान दे रही है, जिसको सहायता राशि दे रही है, वही संस्था हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाने के लिए लोगों को धर्म परिवर्तन यहाँ पे करवा रही है। इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में सुबह जो क्षेत्रीय विधायक हैं विश्वेंद्र सिंह वो भी शामिल हुए थे। तब इस तरह का कोई घटनाक्रम नहीं था, तब एक सामान्य प्रक्रिया के तहत वो गए थे और सामान्य तरीके से उन्होंने कार्यक्रम में शामिल हुए, वरवधू का आशीर्वाद देकर वो आ गए थे। लेकिन उसके बाद में शाम को देर शाम 5 से 5:30 के बीच ये पूरा कार्यक्रम कराया गया और ये बकायदा शपथ दिलाई गई और अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। जी, इसको लेकर हिंदू जो वादी संगठन है वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल देवेंद्र, हिंदू संगठन जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने अभी बात की थी आचार्य बालमुकुंद से, उनसे भी उन्होंने भी कहा कि विरोध जता रहे हैं, कार्रवाई इस पूरे मामले में होनी चाहिए। तो क्या अब तक कोई शिकायत यहाँ पर दर्ज हुई है इस मामले को लेकर? देखिए, जो हिंदूवादी संगठन है या वेब की बात करें तो वो इस पूरे मामले को लेकर एक FIR कुम्हेर थाने में देने जा रहे हैं और हो सकता है कि देर शाम तक एक मुकदमा वहां पर दर्ज करा दिया जाए। और बड़ी बात यह है कि इसको लेकर लगातार चाहे RSS के लोग हों, चाहे विश्व हिंदू परिषद के लोग हों या हिंदूवादी संगठन हिंदू जागरण मंच के लोग हों या सर्व समाज के लोग हों, उन सब ने इसको लेकर गहरी नाराजगी जताई है, आपत्ति जताई है कि इस तरह का कार्यक्रम अगर आयोजित किया जा रहा है उसमें हिंदू धर्म के लोगों को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए कहा जा रहा है। तो निश्चित रूप से इसका विरोध दर्ज कराया जा रहा है और शाम तक इसमें FIR होने की बात निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि एक मेमोरेंडम तैयार किया गया है, वो कुम्हेर थानाधिकारी को सौंपा जाएगा। अब इसमें किन धाराओं के तहत मामला दर्ज होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन इसको लेकर विरोध है और पुलिस और प्रशासन के अफसर इस बात को लेकर अब चुप्पी साधे हुए, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ उसको लेकर अब कोई भी ऑन कैमरा बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि हमने कई लोगों से बात की, अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि इस तरह का भी हो जाएगा। हम तो मंत्री जी जब गए थे तो मंत्री जी के साथ गए थे और वहां से फिर उनका कार्यक्रम था, वरवधू का आशीर्वाद देकर वो लौट के आ गए और ये सब कुछ शाम को उनके जाने के बाद में हुआ है। तो इस तरह की चीजें भी निकलकर सामने आ रही है। जी चलिए देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ रहे